नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत सुबह की वीडियो में हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल पर। मित्रों, आज आइए सुबह की इस वीडियो में कवर करेंगे आज के शिक्षा विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों को। तो आइए देखते हैं पहली खबर, कम गुणांक वालों के चयन पर अफसर तलब। ये देखिए, ये खबर है 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित। आइए पूरी खबर को पढ़ते हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 31,277 शिक्षकों की अंतिम जिला आवंटन सूची में कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों के चयन का मुद्दा फिर तूल पकड़ गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने इस बार शिक्षकों की नियुक्ति कराने वाले बेसिक शिक्षा परिषद को छोड़कर विभाग के आला अफसरों को तलब किया है। आयोग इस मामले की सुनवाई 4 दिसंबर को करेगा। इसके पहले आयोग ने 14 अक्टूबर को बेसिक शिक्षा के अफसरों को पत्र भेजकर इसकी जांच का आदेश दिया था और 3 दिन में आरोपों की जांच करके कार्रवाई रिपोर्ट मांगी थी। परिषदीय स्कूलों की शिक्षक भर्ती की अंतिम सूची में जगह न पाने वाले शिव शंकर व अन्य ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को पत्र भेजा था कि 69,000 पदों में से 31,277 अभ्यर्थियों की सूची बेसिक शिक्षा विभाग ने जारी की है। इसमें उच्च गुणांक वाले कई अभ्यर्थी चयन सूची में नहीं है, जबकि कम गुणांक वालों को चयनित किया गया है। इसमें आरक्षण व अन्य नियमों में अनियमितता हुई है। ऐसा ही शिकायतें अन्य कई अभ्यर्थियों ने पत्र भेजकर की है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग उपाध्यक्ष के निजी सचिव संदीप कुमार की ओर से बेसिक शिक्षा की अपर मुख्य सचिव, विशेष सचिव व निदेशक बेसिक शिक्षा को पत्र भेजकर मामले की जांच करने का आदेश दिया गया था। निर्देश है कि आरोपों की बिंदुवार आख्या और कार्रवाई की संबंधित सूचना 3 दिन में भेजी जाए। अब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 4 दिसंबर को बेसिक शिक्षा की अपर मुख्य सचिव, महानिदेशक, निदेशक, सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी व NIC के अफसरों को तलब किया है। उधर बेसिक शिक्षा के अफसरों का कहना है कि यह भर्ती सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कराई जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कम गुणांक वाले अभ्यर्थी जो थे आरक्षित वर्ग के, OBC वर्ग के, उन्होंने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में अपनी अपील की थी और बातों को बताई थी कि अधिक गुणांक वाले 31,277 की चयन सूची से बाहर हैं। उसी को लेकर के अब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 4 दिसंबर को सुनवाई रखी है और शिक्षा विभाग बेसिक परिषद के अफसरों को हाजिर होने के लिए कहा है और इस पर 4 दिसंबर को सुनवाई करेगा। TET 2019 पर सरकार से मांगी जानकारी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, TET 2019 पर सरकार से जानकारी मांगी गई है। पूरी खबर को पढ़ते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षक पात्रता परीक्षा TET 2019 के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। याचिका में परीक्षा में पूछे गए 5 सवालों के जवाब गलत होने का आरोप लगाया गया है। कोर्ट ने इस मामले में परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज और प्रदेश सरकार से 1 सप्ताह में जानकारी मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने सरिता शुक्ला व अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका के अधिवक्ता का तर्क है कि TET परीक्षा का परिणाम 6 फरवरी 2020 को घोषित किया गया। इसके बुकलेट सीरीज C में पूछे गए प्रश्न संख्या 42, 60, 129, 130 और 144 के विकल्प में दिए गए उत्तर सही नहीं है। न्यायालय ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी और प्रदेश सरकार को इस मामले में 1 सप्ताह में जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मामला है TET 2019 से संबंधित। परीक्षा में कुछ गलत प्रश्न पूछे गए थे, उसको लेकर कुछ छात्र हाई कोर्ट इलाहाबाद में याचिका डाले थे, जिसकी सुनवाई हुई और सरकार से इस पर जानकारी मांगी गई है परीक्षा नियामक प्राधिकारी की तरफ से कि कैसे आप ये प्रश्नों को गलत बता रहे हैं अभ्यर्थी, इस पर आप आख्या जवाब उपलब्ध कराइए। तो इस मामले की जो अगली सुनवाई आप देख सकते हैं, यहाँ पर 7 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई।
ठीक मित्रों, ये रही सूचना टीईटी 2019 और कम गुणांक वाले चयन पर अफसर से तलब। ये रही 31,277 शिक्षकों की अंतिम जिला आवंटन सूची में गड़बड़ी को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा 4 दिसंबर को सुनवाई रखी गई है और टीईटी 2019 में 7 दिसंबर को सुनवाई देखने को मिलेगी आपको 5 प्रश्नों को लेकर। आइए अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है यूपी टीईटी बीटीसी के प्रमाण पत्र वेबसाइट पर किए गए अपलोड। परीक्षा सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा बीटीसी प्रशिक्षण एवं दूरस्थ शिक्षा से संबंधित प्रशिक्षित शिक्षा मित्रों का 2 वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण के प्रमाण पत्रों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। वेबसाइट पर पूरा विवरण अपलोड करने के बाद सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों से कहा है कि वह यूपी टीईटी एवं बीटीसी के प्रमाण पत्रों का सत्यापन वेबसाइट से कर सकते हैं। यूपी टीईटी 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 एवं 2018 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का विवरण विभागीय वेबसाइट www.exam.regulatory.up.nic.in के होम पेज पर उपलब्ध है। इसी पर बीटीसी प्रशिक्षण बैच 2011, 12, 13, 14 एवं 15 तथा शिक्षा मित्रों का 2 वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण के सभी चरणों का सत्यापन वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रमाण पत्रों को वेबसाइट btcexam.in, बीटीसी 2013 होम btc13.aspx पर उपलब्ध कराने के बाद सचिव परीक्षा नियामक ने भी ऐसे को निर्देश दिया है कि वह प्रमाण पत्रों का सत्यापन कर सकते हैं। प्रमाण पत्र अलग मिलने की दशा में वह उनके कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। तो ये खबर रही यूपी टीईटी बीटीसी के प्रमाण पत्रों के सत्यापन को लेकर के। तो अब इनको साइट पर अपलोड कर दिया गया है। आप अगर 2012, 13, 14, 15 बैच के बीटीसी प्रशिक्षु हैं या टीईटी 2017 एवं 18 में उत्तीर्ण किए हैं तो अपने प्रमाण पत्रों की जांच कर सकते हैं। साइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। आइए अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है आयोग पहुंचा 25,000 रिक्त पदों का प्रस्ताव। ये खबर है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से संबंधित। आइए पूरी खबर को पढ़ते हैं। विभागों ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भर्ती के लिए संशोधित प्रस्ताव भेजना शुरू किया। आप यहाँ पर देख सकते हैं नए सिरे से भर्ती प्रस्ताव भेजने वाले प्रमुख विभाग कौन कौन से देख लेते हैं। परिवार कल्याण विभाग, इसमें पद खाली है आपके 9,455 और राजस्व लेखपाल के 7,832, कृषि के 1,967, ग्राम विकास के 1,595, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के 1,469, लेखा परीक्षक के 1,309, लोक निर्माण के 892, समाज कल्याण के 400, सचिवालय प्रशासन के 199, अर्थ एवं संख्या प्रभाव के 137, माध्यमिक शिक्षा परिषद के 105 पद। टोटल मिलाकर के 25,000 रिक्त पदों का प्रस्ताव भेजा जा चुका है। अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से भी नई भर्तियों का निकलना शुरू हो जाएगा। राज्य सरकार की शक्ति का असर दिखने लगा है। विभागों ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित पदों को रिक्तियों में शामिल कर नए सिरे से भर्ती प्रस्ताव अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजना शुरू कर दिया है। अब तक 25,000 से अधिक रिक्त पदों का भर्ती प्रस्ताव आयोग को नए सिरे से मिल चुका है। आयोग चाहे तो इनकी भर्ती कार्रवाई आगे बढ़ा सकता है। दरअसल अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास 35,000 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती प्रस्ताव काफ़ी समय से लंबित था। मुख्यमंत्री ने बीते सितंबर में भर्ती की कार्रवाई 6 महीने में पूरी करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद आयोग पूर्व से लंबित समस्त भर्ती प्रस्ताव ईडब्ल्यूएस आरक्षण शामिल कर नए सिरे से उपलब्ध कराने के लिए विभागों को लौटा दिया था। विभागों ने अब आयोग को संशोधित प्रस्ताव भेजना शुरू कर दिया है। इनमें राजस्व, ग्राम विकास, चिकित्सा, स्वास्थ्य, अतिरिक्त लेखा एवं लेखा परीक्षक, कृषि, समाज कल्याण व पीडब्ल्यूडी समेत करीब 50 विभागों के प्रस्ताव शामिल हैं। सभी विभागों के प्रस्ताव आने पर रिक्तियों का संख्या 40,000 पहुंच सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर
जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है उसने संशोधित EWS को भी उसमें जोड़ते हुए संशोधित जो भर्तियों का प्रस्ताव है वो रिक्त पदों का भेज चुका है आयोग को, शासन को। अब इस पर भर्ती आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मामला फंसा था केवल कमजोर वर्ग, जो सामान्य कमजोर वर्ग के आरक्षण को शामिल करने से साफ हुआ भर्ती का रास्ता। इसी वजह से भर्ती आज तक फंसी थी, नहीं आ रही थी। अब भर्ती आपकी जल्द ही आएगी। जो भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से संबंधित भर्तियां हैं, EWS आरक्षण को लेकर के चीज़ें फंसी थी, उनको भी जब इसमें शामिल कर लिया गया, उनका भी कॉलम बन गया, तो अब ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी। आइए अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है CHSL 2018 स्किल टेस्ट में 22% ने छोड़ी परीक्षा। कर्मचारी चयन आयोग SSC कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल CHSL 2018 परीक्षा के स्किल टेस्ट में पंजीकृत 9,994 अभ्यर्थियों में 7,800 अर्थात 78.05% उपस्थित रहे। परीक्षा में उत्तर प्रदेश में 75.90 एवं बिहार में 80.42% उपस्थिति रही। परीक्षा में नकल कराने के प्रयास में 9 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई और इन नकलचियों में 8 ज्ञानोदय टेक्निकल इंस्टीट्यूट प्रयागराज और एक नकलची पटना के IDZ परीक्षा केंद्र पर फुलवारी शरीफ में पकड़ा गया। तो ये सूचना रही आपकी CHSL 2018 की स्किल टेस्ट के संबंध में कि 22% जो अभ्यर्थी हैं परीक्षा छोड़े हैं। तो ये मित्रों आज की शिक्षा विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें जो मैंने आपको बताया। ऐसे ही डेली मैं खबरों को लेकर आता हूं, तो आप लोग डेली ऐसे ही खबरों को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लास्ट तक देखा करें। इसमें आपको महत्वपूर्ण खबरें, सेलेक्टेड खबरें, ब्रेकिंग अपडेट जो होती हैं दी जाती हैं शिक्षा विभाग से संबंधित। इसी क्रम में एक और खबर देख लेते हैं। DLED गणित का पर्चा लीक, रंगे हाथ पकड़े गए 105 परीक्षार्थी। BN इंटर कॉलेज व रामौध जनता इंटर कॉलेज में गड़बड़ी। DLED के गणित की परीक्षा का पर्चा दूसरी बार भी लीक हो गया। हालांकि इसको भनक जिला प्रशासन को दूसरे दिन भी नहीं लगी। वजह आयोजनकर्ताओं ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी को इसकी सूचना देने के बाद मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। यह गड़बड़ी 2 परीक्षा केंद्रों BN इंटर कॉलेज अकबरपुर एवं राम अवध जनता इंटर कॉलेज बरियावन बाजार में हुई। शुचिता तार करने में रंगे हाथ पकड़े गए 105 परीक्षार्थियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। गणित का पर्चा पहले भी लीक हुआ था। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने दोबारा परीक्षा कराई। इसके लिए जिला स्तर पर कुल 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। बीते बुधवार को BN इंटर कॉलेज व राम और जनता इंटर कॉलेज में DLED के दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा सुबह 10 से 11 बजे के बीच शुरू हुई। पर्यवेक्षक व आंतरिक सचल दल परीक्षार्थियों की सघन तलाशी करने लगे। परीक्षार्थियों के हितों को देखते हुए परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र व कलाई से लेकर बाह तक सवालों के उत्तर लिखे मिले। प्रश्न पत्र से मिलान कराने पर पर्चा लीक होने की पुष्टि होने लगी। इसकी सूचना तत्काल डायट प्राचार्य को केंद्र प्रभारियों ने दी। यहाँ अन्य परीक्षार्थियों के हितों को देखते हुए परीक्षा को जारी रखा गया। केंद्र प्रभारी ने अनुचित सामग्री का प्रयोग करने वाले सभी परीक्षार्थियों के नाम और अंकक्रमांक दर्ज करके डायट प्राचार्य को रिपोर्ट सौंपी। डायट प्राचार्य व केंद्र प्रभारियों ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी की कार्रवाई के लिए संयुक्त रिपोर्ट भेज दी। डायट प्राचार्य मनोज गिरी ने कहा, अनुचित साधन का प्रयोग करते BN इंटर कॉलेज में मिले 56 व राम अवध जनता इंटर कॉलेज में मिले 49 का परीक्षा परिणाम रोकने को परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव को पत्र भेजा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये DLED द्वितीय सेमेस्टर की जो परीक्षा थी हो रही थी, जिसमें गणित का पेपर पुनः लीक होने की बात बताई गई और जिसमें 105 अभ्यर्थी रंगे हाथ पकड़े गए और इनके बारे में जो इनके रिजल्ट को रोकने को लेकर के सूचना परीक्षा नियामक को प्रेषित कर दी गई है डायट प्राचार्य द्वारा। एक खबर है अम्बेडकर नगर
ज़िले की, आप यहाँ पर देख सकते हैं अम्बेडकर नगर ज़िले की ये खबर है। तो ठीक मित्रों, ये रही आज की शिक्षा विभाग से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट जो आप सभी के लिए ज़रूरी थी। मैंने बताया इसे इस सुबह की वीडियो में डेली अपडेट अपने लेकर के आता हूं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अन्य साथियों के पास भी शेयर करें। ठीक मित्रों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।